की फ्रेम एक ऐसा एडिटिंग टूल जिसको एडिटर्स अपनी वीडियो में किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए यूज करते हैं। की फ्रेम्स की हेल्प से आप अपनी वीडियो में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, स्केल, रोटेशन एक्सेट्रा को एनिमेट कर सकते हो। नहीं समझे? चलो प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो अभी दोस्तों मैंने अलाइट मोशन को ओपन कर लिया है एंड अब हम समझते हैं की फ्रेमिंग को। तो सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मैं एक कार की पीएनजी को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो हम इसके साइज़ को कर लेते हैं थोड़ा छोटा एंड अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा एंड अब मैं इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा एंड यहाँ पे इसकी पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाऊँगा। आपको लेफ़्ट साइड में एक डायमंड शेप का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि हमारी टाइमलाइन पर एक की फ्रेम लग चुका है। जो मेरा क्रॉस हेयर है टाइमलाइन का, अगर वो यहाँ पे ऊपर होगा की फ्रेम के तो यहाँ पे आएगा माइनस का निशान एंड मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा की फ्रेम हट जाएगा एंड अब हमारे पास प्लस का ऑप्शन आ रहा है। प्लस करूँगा तो यहाँ पे हमारा की फ्रेम लग जाएगा। आप जितने मर्जी अपनी टाइमलाइन पे की फ्रेम लगा सकते हो एंड जब भी आपको की फ्रेम को रिमूव करना हो देन की फ्रेम पे आओ, की फ्रेम माइनस पे क्लिक कर दो तो आपका की फ्रेम यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो अभी हम इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाएंगे एंड अब हम एक सेकंड आगे जाके अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कुछ ऐसे चेंज कर लेंगे। तो अब अगर मैं वीडियो को स्टार्टिंग से चलाऊँ तो हमारी ऑब्जेक्ट एनिमेट हो चुकी है। तो आपको देख सकते हो आप खुद ही, हमारी ऑब्जेक्ट एनिमेट हो गई है। तो इस तरह से आप दो की फ्रेम्स की हेल्प से अपनी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, स्केल या किसी भी चीज़ को एनिमेट कर सकते हो। इसकी हम रोटेशन को एनिमेट करते हैं। तो पहले हम रखेंगे इसको -10 डिग्री पे एंड देन की फ्रेम लगाएंगे एंड आगे जाके हम इसको कर देंगे -10 डिग्री पे। तो अब ये ऐसे एनिमेट होगी, बट ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको हम एक बार वैसे ही रहने देंगे। एंड अब अगर हमें की फ्रेम्स को स्मूथ करना है तो हम जाएंगे अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड दोनों की फ्रेम के बीच में आके की फ्रेम प्लस के नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कर्व्स का। तो इस कर्व के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ग्राफ्स दिख जाएंगे। तो इन ग्राफ्स में से हम फोर्थ वाला ग्राफ चूज़ करेंगे, ईजी ईज। अभी मैं आपको थोड़ी आगे जाके ये सारे ग्राफ समझाने वाला हूँ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अभी ये ग्राफ से हमारा की फ्रेम कुछ ऐसे स्मूथ हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि ग्राफ्स का क्या यूज़ होता है की फ्रेमिंग में। तो कर्व्स को समझाने से पहले मैं आपको जूम इन इफेक्ट के बारे में भी बता देता हूँ, जिसमें आप की फ्रेम के बारे में एक और नई चीज़ जानोगे। तो मैं एक यहाँ पे मैंने पीएनजी को इंपोर्ट किया है, मैन पीएनजी को। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल में जाऊँगा एंड यहाँ पे एक स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाऊंगा एंड देन थोड़ा एक सेकेंड आगे जाके इसके स्केल को बढ़ा दूंगा कुछ इतना। तो अब आप देखोगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एनिमेट हो चुका है कुछ इस तरह से। एंड अब अगर मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में अगेन जाऊँ एंड स्केल में जाऊँ तो अगर आपको इस की फ्रेम को यहाँ पे मैंने 1 सेकंड पे लगा दिया है, बट मैं चाहता था कि ये की फ्रेम मुझे 2 सेकंड पे चाहिए था। तो मैं जस्ट सिंपली की फ्रेम पे जाऊँगा, की फ्रेम पे टैप करके रखूँगा, होल्ड करूँगा एंड देन उसको आगे की तरफ ड्रैग कर दूँगा। तो इस तरह से मैं इसको 2 सेकंड पे लाके ऐसे रोक दूंगा। तो यहाँ पे हमारा की फ्रेम 2 सेकंड पे आ चुका है एंड जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा आपके दोनों की फ्रेम के बीच में उतना ही आपका एनिमेशन स्लो होगा एंड जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा उतना एनिमेशन फास्ट होगा। तो अभी हमारा डिस्टेंस बढ़ाया है मैंने, तो अभी हमारा एनिमेशन है वो स्लो होगा। तो इस तरह से स्लो एनिमेशन होगा। अगर मैं इसको कम करके ½ सेकेंड तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट एनिमेशन और भी फास्ट होगा कुछ इस तरह से, ओके। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जितना ज़्यादा की फ्रेम का डिस्टेंस होगा उतना हमारा एनिमेशन स्लो होगा एंड जितना कम हमारा की फ्रेम का डिस्टेंस होगा उतना हमारा एनिमेशन फास्ट होगा। की फ्रेम को मूव करने का भी मैंने आपको बता दिया है कैसे की फ्रेम को हम मूव कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कर्व्स को कि कर्व्स का हमारी वीडियो में क्या यूज़ है। तो की फ्रेम्स कर्व्स में हमारे टोटल 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है ईज इन, देन ईज आउट एंड थर्ड है ईज। तो यहाँ पे अभी हमारा कर्व नॉर्मल पे है। तो फर्स्ट है हमारा ईज इन। ईज इन में हमारा जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ईज इन स्टार्ट स्लो होता है एंड एंड में जाके फास्ट हो जाता है कुछ इस तरह से, स्टार्ट स्लो एंड एंड फास्ट। एंड ये मोशन को स्मूथली स्पीड अप करता है एंड ये ग्राफ आपको अलाइट मोशन में यहाँ पे सेकंड नंबर पे मिल जाएगा।
एंड सेकंड कर्व है हमारा ईज आउट, एंड ये भी आपको अलाइट मोशन में मिल जाएगा। इसमें आपका एनिमेशन स्टार्ट फास्ट होगा एंड एंड में जाके वो स्लो हो जाएगा, कुछ इस तरह से। एंड देन लास्ट में आता है हमारा ईज ग्राफ। ये ईज इन और ईज आउट का कंबाइन वर्जन है। इसमें स्टार्ट भी स्लो होता है एंड एंड भी स्लो होता है, बट बीच में जो हमारी एनिमेशन की स्पीड है वो बढ़ जाती है, कुछ इस तरह से। एंड ये सबसे स्मूथ एनिमेशन क्रिएट करता है। तो इसमें जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इस एरिया में जो ऊपर नीचे वाला पार्ट है वो है स्लो वाला, एंड जो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट है वो है फास्ट वाला। एंड ये जो ऊपर वाला हैंडल है वो है हमारा एंडिंग वाला हैंडल, एंड पॉइंट हैंडल। एंड ये जो हमारा नीचे वाला हैंडल है वो है हमारा स्टार्ट का हैंडल। तो अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा तो हमारा स्टार्ट बिल्कुल स्लो होगा, बीच में थोड़ा फास्ट आएगा एंड एंड में अगेन स्लो हो जाएगा, कुछ इस तरह से। एंड अगर मैं हमारे ऊपर वाले ग्राफ को भी इस साइड कर देता हूँ तो हमारा स्टार्ट स्लो होगा, एंड भी बिल्कुल स्लो होगा, एंड बीच में सुपर फास्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से ग्राफ को एडजस्ट कर सकते हो। एंड अगर आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे एंड इनेबल ओवरशूट पे क्लिक करोगे तो आप की फ्रेम्स के बाहर भी एनिमेट कर पाओगे। लाइक मैं इस ग्राफ को अगर कुछ ऐसे कर दूं तो हमारे पास कुछ रीबाउंड इन वाला एनिमेशन बन जाएगा, कुछ इस तरह से। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा कम करूं तो हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बैक जाएगा, थोड़ा सा बैक जाएगा एंड देन आगे जाएगा। एंड अगर मैं ईज आउट ग्राफ सिलेक्ट करूं एंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बाहर जाएगा एंड देन दोबारा अंदर आएगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा रीबाउंड आउट वाला एनिमेशन कुछ बन गया है। रीबाउंड आउट आप बना सकते हो ईज आउट से, एंड रीबाउंड इन आप बना सकते हो ईज इन ग्राफ से। ये हमारा रीबाउंड हो गया, रीबाउंड आउट हो गया, एंड ये हमारा हो गया रीबाउंड इन। रीबाउंड इन और रीबाउंड आउट हमारी वीडियो में थोड़ा सा बाउंस इफेक्ट ऐड कर देते हैं, बट अगर आप बेसिक एनिमेशन बना रहे हो तो ये इफेक्ट इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं। और यही सेम चीज़ें आप अपने ऑब्जेक्ट की रोटेशन, स्केल और स्क्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको की फ्रेम्स को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक शेप चेंजिंग इफेक्ट बना के दिखाऊंगा की फ्रेम की हेल्प से, एंड इसमें आपको की फ्रेम के बारे में और भी काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं एक सर्कल लूँगा एंड इसके कलर एंड फिल में जाऊँगा एंड इसके कलर को मैं ऑरेंज कर दूँगा, एंड इसकी स्केल में जाऊँगा, मैं थोड़ा स्केल में जाऊँगा एंड स्केल को मैं 400 कर दूँगा। देन बैक जाऊँगा, मैं रेक्टेंगल शेप ऐड करूँगा, इसके भी कलर एंड फिल में जाऊँगा एंड इसको भी ऑरेंज कर दूँगा। देन अगेन मैं इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, स्केल में जाऊँगा एंड इसको 400 कर दूँगा। अब हमारे दोनों का साइज़ बराबर है। तो अब मैं सर्कल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा एंड इसकी पोजीशन को कुछ यहाँ पे सेट कर दूंगा एंड स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। देन मैं 1 सेकेंड पे जाऊंगा एंड सर्कल की पोजीशन को लेफ़्ट से राइट साइड में ले आऊँगा, एंड देन इनके बीच में जाके कर्व में जाऊँगा एंड ईज कर्व को सिलेक्ट करूँगा। ऐसा ग्राफ क्रिएट करना है हमें जिससे बीच में हमारा फास्ट आए एंड एंडिंग और स्टार्टिंग में स्लो। तो इस तरह से हमने एक ग्राफ क्रिएट कर लिया है एंड अभी हम इस ग्राफ को करेंगे कॉपी। तो कॉपी ग्राफ करूँगा मैं, रेक्टेंगल को भी उसी पोजीशन पे ले जाऊँगा जहाँ पे सर्कल है हमारा। तो यहाँ पे मैं उसी पोजीशन पे ले आया हूँ एंड स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाऊँगा एंड देन सर्कल वाले के सेकंड की फ्रेम पे जाके रेक्टेंगल लेयर को सिलेक्ट करूँगा एंड देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा एंड इसकी पोजीशन को भी सर्कल के साथ मैच कर दूँगा। एंड अब हमें वो कर्व दोबारा बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं कर्व में जाऊँगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगा एंड पेस्ट कर्व पे क्लिक कर दूँगा, तो हमारा सेम कर्व यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। एंड अब मैं जाऊँगा सर्कल वाली लेयर में जाऊँगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे मैं कर्व में जाऊँगा एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही मैं आगे मूव कर रहा हूँ हमारे ग्राफ में एक वाइट कलर की लाइंस सी हैं वो आगे मूव कर रही हैं। तो इनको मैं एकदम बीच में लाऊंगा जहाँ पे हमारा एनिमेशन फुल फास्ट होगा। तो यहाँ पे आके मैं सर्कल के जो राइट वाला एरिया है उसको सारे को कट कर दूंगा, यानी स्प्लिट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है
एंड रेक्टेंगल के लेफ़्ट वाला जितना भी एरिया है उसको मैं स्प्लिट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया है। एंड अब अगर हम स्टार्टिंग से हमारे एनिमेशन को देखें तो वो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा होगा। तो इस तरह से आप शेप चेंजिंग एनिमेशन बना सकते हो। एंड अगर आपको इसमें और स्मूथनेस चाहिए तो दोनों लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे। जहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा आपको उसके साइड में सर्कल पर हम क्लिक करेंगे, देन रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे तो हमारी दोनों लेयर सिलेक्ट हो चुकी हैं। देन ऊपर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तीनों में से जो फर्स्ट वाला है ये वाला ऑप्शन हमारा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो दोनों लेयर्स हैं वो एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगी। तो अब हम ग्रुप लेयर में जाएंगे एंड इफेक्ट में जाएंगे एंड ऐड इफेक्ट में जाके हम मोशन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर देंगे एंड इसके ट्यून को हम रख देंगे 0.40। तो अब हम देखेंगे कि हमारी लेयर में मोशन ब्लर ऐड हो जाएगा। तो अभी मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो ये पहले से काफ़ी स्मूथ हो गया है। आप चाहो तो मोशन ब्लर की ट्यून को बढ़ा भी सकते हो, लाइक मैं कर देता हूँ 80, 0.80 करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोशन ब्लर और ज़्यादा आ रहा है। इस तरह से आप भी की फ्रेम्स के साथ और एक्सपेरिमेंट करके इस तरह के इफेक्ट्स बना सकते हो। ओके एंड हाँ, अगर आपको लाइट मोशन के प्रो वर्जन का लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो गाइज, इसी के साथ आपने की फ्रेमिंग को मास्टर कर लिया है। एंड इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाने की ट्राई की है कि कैसे की फ्रेम्स वर्क करते हैं एंड क्या उनका यूज़ होता है। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको की फ्रेम्स के बारे में और समझ आएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उस दोस्त के साथ जो अलाइट मोशन को सीखना अभी स्टार्ट ही कर रहा है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना अगर आप अलाइट मोशन में मास्टर होना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।